नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जे 2025 को टारगेट करते हुए अपन सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सॉइल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ये किस पे बेस है? इट इज़ बेस्ड ऑन ग्रेन साइज एंड सॉइल कंसिस्टेंसी। सॉइल क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है ग्रेन साइज और सॉइल कंसिस्टेंसी पे। ठीक है, ग्रेन या कि पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन देखें, जिसमें सब ने अपन अपना 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 हर कंट्री ने अपना अपना क्लासिफिकेशन दिया है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन यूएस ब्यूरो एंड पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यूएस ब्यूरो एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सॉइल का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इंटरनेशनल स्वेडिश सॉइल क्लासिफिकेशन, उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन ऐसे दिया। एमआईटी क्लासिफिकेशन, एमआईटी ने अपना क्लासिफिकेशन ऐसे दिया। इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, ये अपना है जो इंडिया ने क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है कि 0 पॉइंट, जैसे यूएस ब्यूरो ने, वेट अ सेकेंड, जैसे यूएस ब्यूरो एंड पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिफिकेशन ने दिया कि 0.05 mm से कम होगा तो क्ले साइज पार्टिकल होगा, 0.05 से 0.005 mm तो सिल्ट साइज पार्टिकल। ठीक है, तो ऐसे पूरा 0.1 से 0.1 से 0.05 में वेरी फाइन सॉइल, 0.25 से 0.1 फाइन सॉइल। ठीक है, तो ऐसे ही चलता गया। ये इंटरनेशनल स्वेडिश का है, इंटरनेशनल स्वेडिश क्लासिफिकेशन। फिर है एमआईटी क्लासिफिकेशन, और फिर अपना इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, जो कि 0.075 से 0.002 में सिल्ट है, 0.425 से 0.075 फाइन है। ठीक है, 4.75 mm से लेके 0.0075 mm तक सैंड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको एक नज़र देखे रहना। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल स्टूडिस है तो 0.02 से 0.002 तक सिल्ट है, 0.1 से 0.02 एम नॉट है। ठीक है, मतलब सिल्ट है, मीडियम सिल्ट है। और 0.05 से 0. मतलब 1 से लेकर 0.05 तक सैंड है यूएस ब्यूरो में। एमआईटी में 0.06 से 0.002 तक सैल्ट है, 0.2 से 0.06 से 2 तक सैंड है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड में तो अपन ने देखा ही अभी। ठीक है, 4.75 mm से 80 mm तक ग्रेवल है। ठीक है, 80 mm से 300 mm तक कोबल है, उसके बाद बाउल्डर है। ठीक है, अब बात करते हैं टेक्सचर क्लासिफिकेशन की। द टेक्सचर डिपेंड अपॉन द पार्टिकल शेप साइज एंड ग्रेडेशन ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल का टेक्सचर है वो किस पे डिपेंड करता है? शेप पे, साइज पे और पार्टिकल के ग्रेडेशन पे। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, क्ले साइज। ठीक है, तो ये किस पे बेस करता है कि कितना परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले साइज है। ठीक है, तो जो ये है, क्या बोलते हैं, टेक्सचर है, उसको 12 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ये डिवाइडेड इनटू 12 ग्रुप्स। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट किया गया है सारे ग्रुप्स। क्ले सैंडी लोम, क्ले सैंडी लोम, लोम सैंड, क्ले लोम, लोम सिल्टी क्ले, सिल्टी क्ले लोम, सिल्टी क्ले। ठीक है, तो ये सारे क्लासिफिकेशन, इसको 12 उसमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन की। तो इट इज़ बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज कंपोजिशन एंड पार्ट प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक। जो हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन है वो बेस किस पे बेस है? पार्टिकल साइज कंपोजिशन और प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक पे। ठीक ठीक है, इट इज़ मोस्टली यूज फॉर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। ऑब्वियसली जैसे कि नाम पे है हाईवे रिसर्च बोर्ड कंस्ट्रक्शन, ये मोस्टली यूज़ किया जाता है पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, इसको अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल भी बोलते हैं, आस्थो। ठीक है, इसको 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, फ्रॉम A1 टू A7 विथ एन एडिशनल ग्रुप A8 फॉर पीट और मक सॉइल। ठीक है, 8 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है A1 से A7 के लिए, जिसमें एक एडिशनल ग्रुप A8 को जोड़ा जाता है फॉर पीट और मक सॉइल के लिए। ठीक है, ये किस पे बेस्ड है? ये ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल पे बेस्ड है। ठीक है, ग्रुप इंडेक्स क्या होता है? ग्रुप इंडेक्स होता है हायर द वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स पुअरर इज द क्वालिटी ऑफ मटेरियल। ग्रुप इंडेक्स होता है पॉइंट, ग्रुप इंडेक्स का एक फार्मूला होता है 0.2A प्लस 0.01BD प्लस 0.005AC। ठीक है, ये है ग्रुप इंडेक्स। जितना ज़्यादा ग्रुप इंडेक्स होगा उतना पुअर क्वालिटी का मटेरियल होगा सॉइल का। ठीक है, इसमें जो ए होता है वो क्या होता है? परसेंटेज फाइन माइनस 35, जो कि 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसकी रेंज होती है 0 to 40। एंड बी जो होता है परसेंटेज फाइन माइनस 15, विच इज़ ऑल
जो भी 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसकी भी रेंज 0 से 40 होती है। सी होता है WL-40, जिसके जो शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 20%, एंड इसकी भी रेंज 0 से 20 होती है। डी IP-10, जो शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 20, ठीक है, इसकी भी रेंज 0 से 20 होती है, ठीक है। तो 35, 15, 40, 10 परसेंटेज फाइन विच इज़ फाइनर देन 75 माइक्रोन -35 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40 एंड इट रेंज 0 to 40। बी percentage fine -15 should not be greater than 40 and range 0 to 40. C WL-40 should not be greater than 20, range 0 to 20, and IP D IP-10 should not be greater than 20, range 0 to 20, ठीक है। If the value of ABCD comes negative while determining the group index of soil, then taken at 0। ABCD की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, अगर निगेटिव वैल्यू आती है तो उसको 0 रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। If the value of A and B is more than 40%, टेक वैल्यू 40%। if value of C and D more than 20%, टेक वैल्यू 20%, ठीक है। तो जो ये वैल्यूज़ हैं ए की, वो 40% से ज़्यादा आती है तो अपन इसको 40 से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए 47% आ गई तो अपन ए को 40 ही लेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर सी की वैल्यू 20% से ज़्यादा आ गई, 25% मान लीजिए आ गई, तो अपन 20 ही लेंगे, ठीक है। जो जिसकी लिमिट है वहीं तक लेंगे। तो WL है लिक्विड लिमिट, IP है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, एंड P है परसेंटेज ऑफ पार्टिकल फाइनर देन 75 माइक्रोन, और जो ग्रुप इंडेक्स होता है वो 0 से 20 के बीच होता है, ठीक है। ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू की बात करें तो जी, अगर ग्रुप इंडेक्स वैल्यू अपन ने जैसे ही पहले भी बोला था, जितना ज़्यादा ग्रुप इंडेक्स होगा उतना पुअर क्वालिटी होगा मटेरियल का। ग्रुप इंडेक्स अगर 0 से 1 है तो गुड क्वालिटी है सॉइल की, 2 से 4 है तो फेयर, 5 से 9 है तो पुअर, एंड 10 से 20 है तो वेरी पुअर, ठीक है। तो जैसे जैसे ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी सॉइल की क्वालिटी भी घटती जाएगी। अब बात करते हैं यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम की, ठीक है, UCS। अगर कोर्स ग्रेन सॉइल है तो उसको ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस वो करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। फाइन ग्रेन प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड होता है, ठीक है। ये था यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। वेट अ सेकेंड, ओके। तो यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में वेरियस सॉइल्स आर क्लासिफाइड इन 4 मेजर ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है सॉइल्स को, कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन, ऑर्गेनिक सॉइल एंड पिट सॉइल, ठीक है। देयर आर 15 ग्रुप ऑफ सॉइल, 15 ग्रुप है सॉइल के। कोर्स ग्रेन के 8 ग्रुप हैं, फाइन ग्रेन के 6 ग्रुप हैं, और पिट के 1 ग्रुप है, ठीक है। फाइन ग्रेन में ऑर्गेनिक सॉइल को भी इंक्लूड किया जाता है। ये इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल पे बेस्ड है। इसको डेवलप किया था ए कैसेग्रांडे ने। कैसेग्रांडे ने यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम को डेवलप किया था। अब यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सॉइल सैंपल जो 75 माइक्रोन से पास करेंगे वो दो तरह में डिवाइड होंगे, कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल में। कोर्स ग्रेन सॉइल जो है वो रिटेन्ड होगा 75 माइक्रोन सीव में और पास कर जाएगा 4.75 mm सीव में, और फाइन ग्रेन सॉइल वो होगा जो रिटेन करेगा 75 माइक्रोन सीव में, और 50% से ज़्यादा क्वांटिटी 75 माइक्रोन सीव में रिटेन कर गई, ठीक है। तो इसको अब आगे जो फाइन ग्रेन सॉइल है जो कि 50% से ज़्यादा, 50% से कम, सॉरी 50% से कम 75 माइक्रोन सीव में रिटेन कर गई है, उसको अब आगे लिक्विड लिमिट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो अगर लिक्विड लिमिट 50% से कम होता है तो लो कंप्रेसिबल सॉइल या कि लो प्लास्टिक सॉइल होगा। अगर लिक्विड लिमिट 50% से ज़्यादा होगा तो हाई कंप्रेसिबल सॉइल या कि हाई प्लास्टिक सॉइल होगी, ठीक है। और यहाँ पे कोर्स ग्रेन सॉइल जो कि 75 माइक्रोन पे रिसीव है लेकिन 4.75 सीव से पास कर गया है, तो अगर 50% से ज़्यादा रिटेन होता है तो उसको ग्रेवल बोल देंगे, 50% से कम रिटेन होता है तो सैंड बोल देंगे, ठीक है। अब देखते हैं यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में सिंबल कौन कौन से यूज़ करते हैं। जो प्राइमरी सिंबल है उनकी बात करते हैं, जी ग्रेवल को G से दिखाएंगे, सैंड को S से दिखाएंगे, सिल्ड को M से दिखाएंगे, क्ले को C से दिखाएंगे, ऑर्गेनिक को O से दिखाएंगे, और पिट को PT से दिखाएंगे, ठीक है। तो इन सिंबल से इन सबको डिनोट करेंगे। सेकेंडरी देखें तो वेल ग्रेडेड है तो उसको W से दिखाएंगे, पुअरली ग्रेडेड है तो उसको P से दिखाएंगे, एंड नॉन प्लास्टिक फाइन्स है तो M से दिखाएंगे, क्लास प्लास्टिक फाइन्स है को C से दिखाएंगे, एंड लो प्लास्टिक को L से दिखाएंगे, एंड हाई प्लास्टिक को H से दिखाएंगे, ठीक है। ये थे सिंबल्स यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम की, ICSC, ISC, ISCS, IS कोड 1498 1970 का। दिस सिस्टम हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये सिस्टम यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम से ही डिराइव हुआ है। दिस क्लासिफिकेशन इज डन बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर। ये क्लासिफिकेशन 3 पैरामीटर के बेस पे वर्क करता है, ठीक है। सबसे पहला पैरामीटर क्या है, कोर्स ग्रेन सॉइल, जिसमें सबसे पहले ग्रेवल और सैंड आता है। अगर कोर्स फ्रैक्शन 50% से ज़्यादा है
रिटेन हुआ है 4.75 IC में, तो वो ग्रेवल होगा। अगर कोर्स फ्रैक्शन 50% पास से ज़्यादा पास कर गया है 4.75 सीप में, तो वो सैंड होगा। ठीक है। ग्रुप सिंबल देखें, GW है, इसका मतलब वेल ग्रेडेड ग्रेवल है। GP मतलब पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। ठीक है। अगर GM लिखा है तो मतलब सिल्टी ग्रेवल है। GC क्लेई ग्रेवल है, मतलब जो बाद में लिखा है वो पहले लिखा जाएगा, एंड जो लास्ट में है उसको इस सिंबल में पहले लिखा जाएगा। ठीक है। जो सिंबल में पहले आता है वो वर्ड में बाद में आएगा, जो सिंबल में बाद में आता है वो वर्ड में पहले आएगा। ठीक है। SW वेल ग्रेडेड सैंड, SP पुअरली ग्रेडेड सैंड, SM सिल्टी सैंड, एंड SC क्लेई सैंड। M का मतलब सिल्ट होता है। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा पैरामीटर, फाइन ग्रेन सॉइल। प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड लिक्विड लिमिट आर यूज टू क्लासीफाई फाइन ग्रेन सॉइल बाय प्लास्टिसिटी चार्ट। प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट का यूज़ करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल को क्लासीफाई करने के लिए बाय यूजिंग प्लास्टिसिटी चार्ट। अगर ML है तो सिल्ट विथ लो प्लास्टिसिटी है, MI सिल्ट विथ सिल्ट ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी, MH सिल्ट ऑफ हाई प्लास्टिसिटी। ठीक है। अगर ऐसे ही CL है तो क्ले ऑफ लो प्लास्टिसिटी, CI क्ले ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी, CH क्ले ऑफ हाई प्लास्टिसिटी। ठीक है। एंड OL क्या है, ऑर्गेनिक सिल्ट या कि क्ले ऑफ लो प्लास्टिसिटी, OI ऑर्गेनिक सिल्ट या कि क्ले ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी, OH ऑर्गेनिक सिल्ट या कि क्ले ऑफ हाई प्लास्टिसिटी। ठीक है। अगर लिक्विड लिमिट 35% से कम है तो प्लास्टिसिटी क्ले की कम होगी और कंप्रेसिबिलिटी भी कम होगी। ठीक है। मतलब लो कंप्रेसिबल सॉइल होगा। अगर 35 से 50% के बीच लिक्विड लिमिट है तो प्लास्टिसिटी क्ले मीडियम होगी और मीडियम कंप्रेसिबिलिटी सिल्ट भी मीडियम कंप्रेसिबिलिटी होगा, मीडियम कंप्रेसिबिलिटी सॉइल। अगर लिक्विड लिमिट 50% से ज़्यादा है तो प्लास्टिसिटी क्ले की हाई होगी और कंप्रेसिबिलिटी भी हाई होगी। ठीक है। नोट, एक नोट है वो देख लेते हैं। इफ़ WL लेस देन 35, लो प्लास्टिसिटी क्ले एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। वही अपन ने बात किया, अगर लिक्विड लिमिट 35 से कम है तो लो प्लास्टिक क्ले एंड लो कंप्रेसिबिलिटी सिल्ट। ठीक है। अब इस ग्राफ की बात कर लेते हैं। ये ग्राफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट पे बनाया गया है। ठीक है। ये ए लाइन की अपना फॉर्मूला याद रखें, 0.73 WL-20। ठीक है। ए लाइन की जितनी भी नीचे चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, सिल्ट या कि ऑर्गेनिक होंगी, और इसके ऊपर जो होंगी वो क्ले होंगी, इसके नीचे सिल्ट। ठीक है। हाई सिल्ट, इंटरमीडिएट सिल्ट एंड लो सिल्ट। ठीक है। इसी तरह हाई, इंटरमीडिएट, लो। ठीक है। फिर आता है यू लाइन, इसका IP 0.9 WL-8 होगा। ठीक है। तो अपने को ए लाइन तो ध्यान ही रखना। ठीक है। तो ए लाइन बहुत ही बार पूछा जाता है। एक सेकंड इसको रफ कर दें। वेट अ सेकंड। ओके। सॉइल इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ए लाइन एंड यू लाइन इक्वेशन। ठीक है। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन की, वही है 0.73 WL-20। सॉइल अबव ए लाइन इज क्ले, सॉइल बिलो ए लाइन इज सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है। इक्वेशन ऑफ यू लाइन इज अ लाइन अबव विच नॉट एनी सॉइल एग्जिस्ट। यू लाइन वो लाइन है जिसके ऊपर कोई सॉइल एग्जिस्ट नहीं करता। यू लाइन में IP का जो फॉर्मूला होता है वो 0.9 WL-8 होता है। ठीक है। अब कुछ नोट है। ड्राई स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल ग्रेटर देन इनऑर्गेनिक सॉइल। जो ऑर्गेनिक सॉइल की ड्राई स्ट्रेंथ होती है वो इनऑर्गेनिक सॉइल से ज़्यादा होती है। अब जो सीजेस इज बेस्ड ऑन फाइननेस, इसकी बात कर लेते हैं। ग्रेवल एंड सैंड आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ फाइननेस फाइनर देन 75 माइक्रोन सीप। ठीक है। ओके। तो जो ग्रेवल और सैंड है उसको अब फर्दर क्लासीफाई करेंगे किसके बेस पे, जो परसेंटेज फाइनर देन, अब वो पार्टिकल्स जो 75 माइक्रोन सीप से भी फाइनर है। ठीक है। अगर फाइननेस जो है 5% से कम आता है तो कैसे क्लासीफाई करेंगे, कोर्स ग्रेन सॉइल है, सैंड और ग्रेवल में क्लासीफाई हो जाएगा। ठीक है। पुअरली ग्रेडेड सैंड एंड वेल ग्रेडेड सैंड। ठीक है। अगर CU/CC कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो पुअरली ग्रेडेड सैंड। अगर CU ग्रेटर देन 6 एंड CC जो अपन ने पीछे भी देख के आया है इसकी वैल्यूज 1 से 3 के बीच है तो वेल ग्रेडेड सैंड। ग्रेवल है तो अगर CU ग्रेटर देन 4 एंड CC 1 से 3 है तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल, एंड ये CU/CC की वैल्यू अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। ठीक है। अगर फाइनेंस जो है 5 से 12% के बीच आता है तो कोर्स ग्रेन सॉइल जो है वो डुअल सिंबल में को यूज़ करेगा। ठीक है।
अगर ग्रेवल है और वेल ग्रेडेड सॉइल है और आईपी ग्रेटर देन 7 है और जो आईपी है वो आईपी ऑफ ए लाइन से ऊपर है और सी यू ग्रेटर देन 4 1 से 3 के बीच है तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल, ठीक है। तो जी डब्ल्यू जी सी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब वेल ग्रेडेड ग्रेवल एंड क्लेई ग्रेवल, ठीक है। वेल ग्रेडेड क्लेई ग्रेवल, जी डब्ल्यू जी सी को क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड क्लेई ग्रेवल। ये कब होगा, अगर आईपी ऑफ लाइन ग्रेटर देन 7% है एंड अब द ए लाइन है आईपी, आईपी ग्रेटर देन 7% है और अब है आईपी ऑफ ए लाइन के, सी यू ग्रेटर देन 4 है और सी सी 1 से 3 के बीच है, तो ये होगा वेल ग्रेडेड क्लेई ग्रेवल। अगर आईपी जो है ग्रेटर देन 4% है और ए लाइन से बिलो है और सी यू ग्रेटर देन 4 है, सी सी 1 से 3 के बीच है, तो वेल ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल होगा। आईपी ग्रेटर देन 7 है और ए लाइन से ऊपर है लेकिन सी यू सी सी की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, पुअरली ग्रेडेड क्लेई ग्रेवल। अगर आईपी लेस देन 4 है, सॉइल ए लाइन के नीचे है और सी यू सी सी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो पुअरली ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल, ठीक है। अब यही सैंड की बात कर लेते हैं। सैंड में भी सेम है, आईपी ग्रेटर देन 7 और लाई अब द ए लाइन और सी यू ग्रेटर देन 6 एंड सी सी 1 से 3 के बीच है, तो क्या बोलते हैं, वेल ग्रेडेड सैंड एंड क्लेई ग्रेवल। अब वेल ग्रेडेड सैंड एंड क्लेई सैंड, ठीक है। अगर आईपी ग्रेटर देन 4 है और लाई ए लाइन के नीचे लाई कर रहा है और सी यू ग्रेटर देन 6 है और सी सी 1 से 3 के बीच है, तो वेल ग्रेडेड सैंड एंड सिल्टी सैंड, ठीक है, वेल ग्रेडेड सिल्टी सैंड हो जाएगा। अगर आईपी जो है वो ग्रेटर देन 7% है और ए लाइन के ऊपर लाई कर रहा है लेकिन जो सी यू और सी सी है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो पुअरली ग्रेडेड क्लेई सैंड हो जाएगा, ठीक है। अगर आईपी लेस देन 4% है और ए लाइन के नीचे है और सी यू और सी सी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तब पुअरली ग्रेडेड सिल्टी सैंड हो जाएगा, ठीक है। ये तो था 5 से 12% के बीच अगर फाइननेस है, तो अगर फाइननेस 12% से ज़्यादा हो जाती है तब कोर्स ग्रेड सैंड कोर्स ग्रेड सॉइल अगर ग्रेवल है तब कैसे बात करेंगे। अगर सॉइल ए लाइन के ऊपर है, आईपी ग्रेटर देन 7% है, तो क्लेई ग्रेवल रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर सॉइल 4% से 7% आईपी जो है 4% से 7% के बीच है, ठीक है। सॉइल जो है हैच एरिया में, मतलब इस एरिया में, ये हैच एरिया, इस एरिया में लाई करता है, तो क्लेई सिल्टी ग्रेवल डबल सिंबल यूज़ कर लेंगे, ठीक है, क्लेई सिल्टी ग्रेवल। अगर सॉइल ए लाइन के नीचे लाई करता है एंड आईपी ग्रेटर देन 4% तो सिल्टी ग्रेवल, ठीक है। अगर सॉइल ए लाइन के अबव लाई करता है सैंड के कंडीशन में तो क्लेई सैंड। अगर सॉइल 4 से 7% के बीच मतलब हैच पोर्शन में लाई करता है तो क्या हो जाएगा, सैंडी सिल्टी सैंड, ठीक है, सॉरी क्लेई सिल्टी सैंड, क्लेई सिल्टी, वेट अ सेकेंड। अगर सॉइल हैज पोर्शन पे है तब क्लेई सिल्टी सैंड हो जाएगा, ठीक है, क्लेई सिल्टी सैंड हो जाएगा, ठीक है। अगर आईपी जो है ए लाइन के बिलो है और आईपी लेस देन 4% है तो सिल्टी सैंड हो जाएगा, ठीक है। आईपी अगर 4 से 7% के बीच है तो डुअल सिंबल का यूज़ करेंगे, वो अपने देखा भी यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सॉइल क्लासिफिकेशन चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरलॉजी। ओके, सो थैंक यू सो मच।